सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। जिस संघर्ष का सामना हम आज के समय में कर रहे हैं, ये हमें अनिश्चित या परेशान कर सकता है। हर रोज नई हेडलाइंस और घटनाएं हमें याद दिलाती है कि हम नियंत्रण यानी कंट्रोल में बिल्कुल नहीं हैं। ये सब देखकर हो सकता है हम सोचें कि ये सब क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, कैसे हमारा संसार इस महामारी और आने वाली आर्थिक समस्या से बाहर निकल पाएगा। इस सारी कशमकश और सवालों के बीच एक ऐसी अनदेखी लड़ाई, एक युद्ध चल रहा है जिसके बारे में हम बहुत से लोग अनजान हैं। हर गुजरते दिन हम एक असल दुश्मन यानी विरोधी का सामना करते हैं। हो सकता है कि हम इसे हमेशा ना देख पाएं, हम शायद भूल जाएं कि वह है भी कि नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मिक शक्तियां अभी भी काम कर रही हैं और शायद अब ज़्यादा करें। जैसे एक गुप्त अनदेखा वायरस फैलकर तबाही और बीमारी को फैला रहा है, वैसे ही हमारा दुश्मन भी करता है। तो उसके साथ संघर्ष में खड़े रहने के लिए हर बुद्धिमान सिपाही जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। अपने दुश्मन को जानना, जी हाँ, अपने दुश्मन को जानना। जब हम समझ जाएंगे कि शैतान कैसे काम करता है, तो हमारे पास बुद्धि होगी उसकी चालाकियों से, उसके जाल से बचने की। परमेश्वर ने शैतान की कपट और चालाकियों के बारे में बहुत कुछ बताया है अपने पवित्र वचनों में, और भले ही परमेश्वर ने कहा है कि उससे मत डरो, लेकिन ये याद जरूर दिलाया है कि उससे सावधान रहो और तैयार रहो। जैसे परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है, वैसे ही शैतान के पास भी हमारे लिए योजना है। हमें फैसला करना होगा कि हम किसकी आवाज़ सुनेंगे और किसके पीछे चलेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं वह 3 तरीके जिनके साथ शैतान इस महामारी के दरमियान काम कर रहा है और आपके ऊपर पराजय और हानि को लेकर आना चाहता है। तो सबसे पहले वह हमें डर, संदेह और चिंता में लपेटना चाहता है। वह हमें भरमाना चाहता है कि हम सोचें कि हम तो अकेले पड़ गए हैं। शैतान बहुत ही चालाक है, फरेबी है, मकार है और बुरा है। उसका कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। धोखा देने में वह उस्ताद है। उसकी चालाकियों में कभी ना पड़े। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उसकी दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये लिखा है इफिसियों अध्याय 6 वचन 11 और 12 में। तो शैतान की योजना हमारे जीवन के लिए यह है कि वह हमें घात करे, हमें नष्ट करे। उसका केवल यही मकसद है, चोरी करना, घात करना और नष्ट करना। वह पूरी कोशिश करेगा कि हमारे पास जो आनंद है, जो शांति है, जो सुरक्षा है और जो हमारा विश्वास है और जो मकसद है, उसे चुरा ले जाए, उसे लूट कर ले जाए। वह पूरी कोशिश करता है, पूरा जोर लगाता है कि हमारा परिवार नष्ट हो जाए, हमारा जीवन बर्बाद हो जाए और जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है वह सब नष्ट हो जाए। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। तो जब हम अदन की वाटिका में देखते हैं, तो इस शैतान ने आदम और हवा के जीवन में जो आनंद था, जो खुशी थी, जो प्यार था, उस सब को खत्म कर दिया, उस सब को चुरा लिया और क्या किया, उन्हें घात कर दिया। उस परिवार को, जो पहला परिवार परमेश्वर ने बनाया था, उसे नष्ट कर दिया। फिर परमेश्वर आगे कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अब दूसरा काम जो शैतान करता है कि शैतान एक ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान हर संभव कोशिश करेगा कि हमें सच्चाई से, परमेश्वर से दूर लेकर जाए। वह हमारी हर कमजोरी को जानता है और पिछली कई सदियों से वह इंसानी मानसिकता और चरित्र की पढ़ाई करते आ रहा है। इसलिए वह हमें हमारे जीवन के सबसे कठिन और संघर्ष से भरे हुए समय में परीक्षा में डालेगा। वह बहुत बड़ा शातिर और दुष्ट है। वह अपने आप को, अपने झूठ को बहुत सुंदर और लुभावना करके हमारे सामने पेश करता है।
वह पाप को अच्छा दिखाता है और बुराई को बहुत ही लुभावनी। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 14 में लिखा है कि यह कुछ भी अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान कंफ्यूजन यानी गड़बड़ी का बाप है। शुरुआत से ही पहले परिवार को तोड़ने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि शैतान ने उनके मन में कंफ्यूजन डाल दी कि क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है। और अपने भ्रष्ट और शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसने उस परिवार को तोड़ दिया और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिया। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वह धोखेबाज है, हर हालत में चाहता है कि बहुतों को गुमराह करे। वह भेड़ की खाल में छिपा हुआ एक भेड़िया है, वह झूठा है और चाहता है कि हम परमेश्वर की सच्चाई पर, उसके वचनों पर संदेह करें, डाउट करें। मानव जाति के शुरुआत से ही वह लोगों के सामने झूठ को रखता आया है। परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ कर संदेह और अविश्वास को पैदा करना ही उसका असल कार्य है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 9 में लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, लिखा है सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और फिर प्रभु यीशु जो शैतान को बिल्कुल अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने भी कहा कि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही में बोलता है, जिसका मतलब है कि झूठ उसकी मातृभाषा है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। ही इज फादर ऑफ लाइज। अब तीसरा काम जो शैतान करता है कि शैतान हमें हर हाल में गिराना चाहता है ताकि हमारा नाश हो जाए। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि शैतान हमारा विरोधी है, जो कि गर्जने वाले शेर की नहीं इस ताक में रहता है कि हमारा विनाश करे, हमें फाड़ खाए। उसके हमले मीठे लगते हैं, लेकिन वह दया रहते हैं। वह हमारी कमजोरी को देखता है जिसमें हमें गिरा पाए। और आज जबकि हम अपने घरों में अकेले हैं, तो शैतान इस वक्त में पूरी कोशिश करेगा कि आपको गिरा दे। ध्यान से सुनिए इस बात को। एक पर्टिकुलर पाप जो कि इस वक्त में आपको अपने फंदे में फंसा सकता है, वो है लस्ट यानी शारीरिक अभिलाषा। अगर आप इस अभिलाषा को थोड़ी सी भी जगह देते हैं तो आप इसमें पूरी तरह फंस जाएंगे, ड्रंक हो जाएंगे और आप उन सारी हदों को पार कर जाएंगे जो कि नॉर्मली शायद आप कभी ना कर सकें। इस शारीरिक अभिलाषा ने बड़े बड़े दिग्गजों को नीचे गिरा दिया है। राजा दाऊद, राजा सुलेमान, राजा हेरोदिस, सबको गिराने वाला पाप शारीरिक अभिलाषा। और आज भी कई नौजवान, कई नेता लोग इस पाप की वजह से बुरे फंसे हैं और समाज में उनको बेइज्जती और नफरत का सामना करना पड़ा है। ये शारीरिक अभिलाषा एक मीठा जहर है, एक ऐसा जाल है जिसमें अगर आप फंसें तो आपको ना सिर्फ इस संसार में वरन आने वाले संसार में भी आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। यह डरावना जाल हमेशा छिपकर हमला करता है और इसका काटना बहुत ही घातक है। जब राजा दाऊद ने आखिरी आज्ञा को तोड़ा था कि तू अपने पड़ोसी के घर की किसी वस्तु का लालच ना कर, तो उसने इसके साथ साथ 6ठी, 7वीं और 8वीं आज्ञा को भी तोड़ दिया। अब हम जब अपने घरों में हैं, बिल्कुल फ्री हैं, तो शैतान हर संभव कोशिश करेगा आपको इस अभिलाषा के पाप में गिराने की। और ये हो सकता है कि आप में से कई ऐसे लोग हों जो इस जाल में फंसे हों और शायद इस लॉकडाउन के दरमियान इसमें ज़्यादा फंस चुके हैं। लेकिन आपको शैतान को अवसर नहीं देना है। आपको अपनी आंखों की रखवाली करनी है, क्योंकि सारी शुरुआत यहीं से होती है। शैतान आपके मन में विचार डालेगा, आपकी आंखों के सामने ऐसी तस्वीर या वीडियो को लेकर आएगा किसी भी माध्यम के द्वारा, लेकिन आपको दानियल की तरह ना कहना सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न टू से नो। दानियल के जैसे निर्णय करें, दृढ़ इरादा बनाएं। लिखा है दानियल के बारे में, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया,
दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो, मतलब कि उसकी हर एक चीज से अपने आप को भ्रष्ट ना करे। लिखा है दानियल अध्याय 1 वचन 8 में। तो क्या आप भी आज इस जवान दानियल की तरह अपने मन में ये ठानने के लिए तैयार हैं कि शैतान के भेजे हर रिकमेंडेड कंटेंट से, चाहे वो तस्वीर हो या वीडियो हो या कुछ भी हो, आप अपने आप को अपवित्र नहीं होने देंगे, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का आदर करते हैं। पहला पतरस अध्याय 5 वचन 8 में लिखा है कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। याद रखें, चुनाव हमारे पास है कि हम किसको सुनते हैं और क्या विश्वास करते हैं। शैतान के झूठ को पुश करो और उसके जाल से दूर रहो। परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं कि उसके पवित्र आत्मा की मदद से हम पाप और गुनाह के जाल से आज़ादी पाएं। वह हमें बुद्धि और समझ देते हैं कि हम परख करके सही फैसला करें, और परमेश्वर हमें अश्योरेंस यानी विश्वास दिलाते हैं कि वह हर संघर्ष में, हर लड़ाई में हमारे साथ हैं। इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 में लिखा है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। रोमियो अध्याय 16 वचन 20 में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव में शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सचेत रहें, मजबूत रहें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं और शैतान को किसी भी तरह कोई भी अवसर ना दें। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 आखिरी वचन पढ़कर मैं वीडियो को समाप्त करने वाला हूं। लिखा है कि हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो परमेश्वर इस मैसेज के दौरान आपको बहुत बड़ी आशीष दे। मैसेज अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह और उसका प्यार हम सब पर बना रहे। आमीन।